प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, फिर से एक बार प्रभु की महिमा के लिए एक लंबा समय गैप के बाद मैं कैमरा के सामने आया हूँ। प्रभु को विशेष धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए। सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद। कंटिन्यू मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर कर रहे हैं। आमीन। काफ़ी दान दसवांश के द्वारा सेवकाई को संभालते विशेष धन्यवाद। मिनिस्ट्री का कामों की वजह से ऑफिस काम को थोड़ा गैप में ले लिया। आमीन। काफ़ी मैसेजेस मेरे तक आया कि आप मिनिस्ट्री से अलग हो गया, क्या आप मीडिया स्टॉप कर दिया, कैमरा पे आया नहीं, यू आर नॉट वेल, वो सब चीज़ें मैसेज आया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बिजी था, बाकी कोई बीमारी वगैरह वैसा कुछ नहीं, या कोई अदर थिंग्स नहीं, जस्ट बिजी, बाकी कुछ नहीं। प्रभु आशीर्वाद करें। बट आने वाला समय और भी हम लोग मैसेज में रहेंगे, मीडिया में, कैमरा के सामने, और कई नई मैसेजेस के साथ हम प्रवेश करेंगे। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए। कल इस आज का संदेश का इस रिकॉर्डिंग के लिए मैं प्रभु के चरणों में प्रेयर कर रहा था, लॉर्ड व्हाट इज़ अ मैसेज। आमीन। फिर से प्रभु के लंबा गैप के बाद फिर से मैं आ रहा हूँ मीडिया में। प्रभु आपके मार्गदर्शन से क्या संदेश मुझे आमीन अपने चर्च के लिए, भाई बहनों के लिए मुझे शेयर करना है। प्रभु ने एक चीज़ मार्गदर्शन किया। आमीन। टॉक अबाउट द डिसीजन, फैसला के बारे में हमें प्रभु ने मार्गदर्शन किया, हमें बात करो डिसीजन। आमीन। भाई बहनों प्रभु आशीर्वाद करे। क्रिश्चियंस लाइफ में डिसीजन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिसीजन आमीन। कई विश्वासी मैं अपनी मिनिस्ट्री करियर में, अपनी क्रिश्चियंस लाइफ में देखा हूँ, अच्छी प्रार्थना है, अच्छी बाइबल का नॉलेज है, रेगुलर चर्च अटेंड करते हैं, बट समय जब फैसला करने का समय आता है उस समय कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उस समय प्रभु का विरोध में जाके डिसीजन लेते हैं। फैसलाएँ आमीन, कई बार हमारी फैसलाएँ गलत होता है। आमीन। प्रेयर कम्स, आमीन। चर्च बाइबल एक चीज़ हमें याद रखना, प्रेयर कम्स नेक्स्ट, द फर्स्ट इज डिसीजन वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। बाकी सारी चीज़ें एक नेक्स्ट लेवल पे स्टैंड होता है, नेक्स्ट लेवल। योर बाइबल नॉलेज इज नेक्स्ट, योर प्रेयर लाइफ इज नेक्स्ट, what you are giving it is a next. Amen. What you are doing for the ministry it is a next. Amen. So decision is very important. हमें एक चीज़ पे ध्यान देना है और वो है फैसलाएं। जब हमारी लाइफ में कभी भी फैसला करने का समय आता है, आमीन, हम अपनी देह स्वभाव से, आमीन, किसी और का हेल्प से वी टेक अ डिसीजन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल में हम सब ये वचन हम जानते हैं, 1 कोरिन्थियंस पे बाइबल वचनों में हम सब लोग जानते हैं, जहाँ पर पॉलस कहते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 2 में पॉलस कहते हैं कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया है कि मैं सिर्फ प्रभु को देखूं। यस, इंग्लिश में ऐसा लिखा रहेगा, आई मेड माई माइंड टू फॉरगेट एवरीथिंग एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एंड स्पेशली इज डेथ ऑन द क्रॉस। इंग्लिश वर्ड ऐसा है, मैं ऐसे अपने आप को बना लिया, मैं सिर्फ प्रभु को देखूं, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, मैं सिर्फ क्रॉस को देखो, यीशु मसीह का मरण को सिर्फ मैं देखो। ये शब्द वहाँ पर पॉलस ने वचनों में कहा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 में। आमीन। सो बाइबल में यहाँ पर एक शब्द हमें क्या प्रकट कर रहा है, एक डिसीजन के बारे में प्रकट कर रहा है। एक बार हिंदी में हमारा ब्रदर पढ़ेंगे आपके लिए, इस वचन को हम सुनेंगे। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। सुंदर वचन बाइबल से पढ़े थे, हिंदी के द्वारा हमारे ब्रदर ने हमारे लिए पढ़ा था। मसीह को छोड़कर मैं किसी चीज को ध्यान नहीं रखूंगा, ये चीज वचनों में वहां पर लिखा है। आमीन। आई कीप माई आईज ऑन द लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करे। एक डिसीजन। आमीन। आज हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देना है, फैसला पे ध्यान देना है, डिसीजन। आमीन। हमारा प्रार्थना अच्छा है, फैसला गलत है। अच्छी दान दसवांश दे रहे चर्च के लिए, फैसला गलत है। चर्च के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं प्रभु के लिए, फैसला गलत है। आमीन। हमारा गलत फैसला की वजह से हमारा कई सालों की प्रार्थना व्यर्थ हो जाता है। गलत फैसला की वजह से कई सालों का दान दसवांश हमारी लाइफ में व्यर्थ हो जाता है, वो फलदायक नहीं होता है। आमीन। डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर द क्रिश्चियन पीपल्स आर गेटिंग फेल्ड इन दिनों में, इन आवर डेज। आमीन। इन दिनों में फेल हो जाते हैं, फैसला करने का समय आता है वो फेल हो जाते हैं। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। हमारा फैसला बाइबल, प्रभु आशीर्वाद करें।
हमारा प्रार्थना नहीं करने का वजह से हमारा दरवाजा बंद नहीं है। कई बार हम ऐसे सोच लेते हैं, आमीन, और हम जास्ती प्रार्थना करना हम शुरू करते हैं। दैट इज वन डिफरेंट रोल। बट कई दरवाजा, कई मिरेकल्स हमारे लाइफ में नहीं होने का वजह, योग्य समय में नहीं होने का वजह हमारी गलत फैसला का वजह से, गलत फैसला का वजह से। आमीन चर्च, ये चीज़ हमें पहचानना, भाई बहन, ये पहचानना वेरी इंपॉर्टेंट है। बाइबल में एक वचन हम सबको मालूम है, पेत्रस पानी पे चला। मैंने ये ऐसा कोई क्रिस्ती नहीं इस वचन को नहीं जानता है। आई मीन एवरीवन नोस पीटर वॉकड ऑन द वाटर। आई मीन पेत्रस पानी पे चला है, हम सब लोग जानते हैं। पेत्रस पानी पे चलना है, ये प्रभु का डिसीजन था क्या? नो। जैसा हम किसी और ने उसको गाइड किया था क्या, पेत्रस तुम चलो हम तेरे साथ, ऐसे किसी ने बोला क्या? वो भी नहीं है। पेत्रस पानी पे चलना उसकी डिसीजन था, प्रभु का नहीं था, किसी और का सजेशन भी नहीं था, उसकी डिसीजन था। आमीन, प्रभु आशीर्वाद। उस वचन को एक बार पढ़ेंगे हिंदी में, ब्रदर पढ़ेंगे, आप सुनिए। आमीन, कुछ शब्द में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें से हमें एक सीखना। कम टू बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14, मत्ती 14, मैथ्यू 14, 28 और 29 वचन पढ़िए, क्या लिखा वहां पर। पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आमीन। बस सब आशीर्वाद करें। सुंदर वचन हमने बाइबल से अभी ब्रदर पढ़े थे, हमने सुना है। आमीन। पेत्रस नाव से उतर के पानी पे चलने लगा। उसने प्रभु का कंफर्मेशन के बाद ही चला, ये भी बाइबल का वचन कहता है। प्रभु से उसने पूछा, प्रभु यदि हाँ भी है, मुझे भी मार्गदर्शन करो, मुझे भी चलना है। यस यू कम। आमीन। ओके, प्रभु ने उसे ओके का कम। उसके बाद वो चलने लगा। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। पेत्रस का लाइफ में एक बड़ी मिरेकल, बड़ी चमत्कार। कौन सी चमत्कार? पानी पे चलने का एक बड़ी चमत्कार। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। पेत्रस का लाइफ में एक बड़ी चमत्कार का वजह, आमीन, ये प्रभु का डिसीजन नहीं था, पेत्रस का डिसीजन था। पीटर हैज टेकन अ डिसीजन टू वॉक ऑन द वाटर, नॉट अ लॉर्ड्स डिसीजन। फिर से मैं कह रहा हूँ, आमीन, प्रभु ने उसको कंफर्मेशन दिया, ओके, ऐसा प्रभु ने कंफर्मेशन दिया, बट फैसला, आमीन, पेत्रस का था, पीटर का डिसीजन था। प्रभु आशीर्वाद कर। आमीन। आज कई बड़ी मिरेकल्स हमारे लाइफ में नहीं होने का वजह, आमीन, बिकॉज ऑफ आवर डिसीजन। Miracles, we close the miracle doors because of our decision. We close the door because of our decision. ये चीज़ हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। हम चमत्कार के लिए प्रेयर करते हैं। आमीन। चमत्कार के लिए प्रेयर करते हैं। आमीन। Immediately what we take a decision. आमीन। आमीन। We take a negative decision. प्रभु आशीर्वाद करें। We take a negative decision. कुछ साल पहले कुछ समय पहले, साल नहीं, कुछ few months back I got a prayer request. Some ब्रेन में देयर वाज सम इशू, कुछ ऑपरेशन का है, ब्रेन ऑपरेशन का प्रेयर रिक्वेस्ट आया था। तो एक प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आया, पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी, टुमारो इज माय ऑपरेशन। तो ये बोलने के बाद में उन्होंने एक 10 पास्टर्स का नाम मुझे दिया था, ऑलमोस्ट नियर टू 10, 8 or 10 अप्रॉक्स में बोल कह रहा हूँ, अंदाज से 10 पकड़ लूंगा मुझे मिला के। सो उन्होंने 10 पास्टर्स का नाम मुझे बताया। मैं इनसे प्रे करवा के लिया, उनसे प्रे करवा के, इनसे प्रे करवा के लिया। यस, मैं एग्जाम्पल क्यों आपके सामने रख रहा हूँ। ऑलमोस्ट 10 पास्टर्स आर प्रेड फॉर द सिस्टर। किसके लिए प्रेयर किया? हीलिंग के लिए प्रेयर किया, हीलिंग के लिए प्रेयर किया, मिरेकल के लिए प्रेयर किया। बट सिस्टर का डिसीजन किया है ऑपरेशन। आप समझ रहे हैं चर्च, भाई बहन मुझे वीडियो सुन रहे, आप समझ रहे हैं। 10 पास्टर से तुमने प्रार्थना करके लिया चंगाई के लिए, और फाइनली तुमने फैसला किया ऑपरेशन के लिए। ये सब चाहे मेरे विश्वास आप समझ रहे संदेश को। आमीन। सो कई बार हम अच्छी प्रार्थना हम करते हैं, बट प्रार्थना होने के बाद में हमारी फैसला क्या है? ऑपरेशन करना है। यदि ऑपरेशन करना ही है तो 10 पास्टर को फोन करने की जरूरत नहीं था, 10 पास्टर से प्रेयर करने की जरूरत नहीं था। डायरेक्टली यू कैन गो टू द हॉस्पिटल, आमीन, फिक्स अ डॉक्टर, पे द प्राइस, टेक डू अ कंप्लीट ऑपरेशन। प्रभु आशीर्वाद। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। अवर डिसीजन, मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन पीपल नाउ डेज दे हैव अ वेरी गुड बाइबल नॉलेज, क्योंकि वी हैव इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूट्यूब, वी हैव इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड स्पेशली व्हाट्सएप। वी आर ब्यूटीफुल 4 इंस्ट्रूमेंट, जिसके द्वारा आज कई क्रिस्ती भाई बहन बाइबलिकली कई चीज़ों में अपडेटेड हो चुके हैं। बिकॉज एवरी वन एवर यू हैव डिफरेंट मैसेजेस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड द व्हाट्सएप।
आई मीन कंटिन्यू वी आर वॉचिंग डिफरेंट मैसेज, काफ़ी नॉलेज हमें मिल चुका है, बट क्या फ़ायदा? आई मीन अच्छी नॉलेज, बाइबल नॉलेज होने के बावजूद भी जब फैसला करने का जो समय आता है वहाँ पर हम फेल हो जाते हैं। हम वहाँ पर देर रूप में फैसला करना हम शुरू कर देते हैं। अगेन वी क्लोज आवर डोर्स। प्रभु आशीर्वाद करें। पेत्रस का लाइफ में एक बड़ी मिरेकल, आई मीन आज तक ये संदेश हजारों लाखों पास्टर्स ने स्पीच कर लिया। पीटर ने पानी पे चला, अलग अलग एंगल से बात किया, संदेश हम सबको मालूम है। बट एक चीज वचनों से जो मुझे मार्गदर्शन क्या हुआ है कि प्रार्थना के दौरान पेत्रस के लाइफ में एक बड़ी चमत्कार उसकी फैसला से स्टार्ट हुआ। उसकी फैसला से स्टार्ट हुआ। आई मीन उसकी ये डिसीजन था कि मैं पानी पे चलूं। यदि आप चाहते मैं लाइफ में बड़ी मिरेकल होना है, मैं भी बड़ी चीज़ों में विजयता हासिल करना चाहता हूँ, बड़ी लेवल पे चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ, टेक अ राइट डिसीजन। आई मीन जो फैसला आप लेते हैं वो फैसला आपकी प्रार्थना के साथ लिंक होना चाहिए। नाइट व्हाट यू प्रेड एंड मॉर्निंग व्हाट इज योर डिसीजन। आई मीन मॉर्निंग नाइट प्रेयर अलग होता है, मॉर्निंग का फैसला अलग होता है। आई मीन प्रभु आशीर्वाद करें। अगेन वी क्लोज आवर डोर। एक सिंपल एग्जाम्पल, रात को धन्यवाद किया, धन्यवाद प्रभु अच्छी वाइफ दिया, अच्छी हस्बैंड दिया, अच्छा बेटा और बेटी दिया, अच्छी सास ससुर दिया, पेरेंट्स के लिए धन्यवाद। नाइट प्रेयर धन्यवाद किया, रात को सो गया। सुबह उठने के बाद में क्या मुंह से शब्द निकल रहा है? गलती से शादी हो गया, मैं इसी घर में क्यों पैदा हुआ, ऐसे ही बेटा क्यों, ऐसे ही बेटी को। देखा डिसीजन। मॉर्निंग व्हाट इज आवर कन्फेसिंग एंड नाइट व्हाट इज आवर प्रेयर। प्रभु आशीर्वाद करा। आई मीन एवरी डिसीजन, every your decision has to link with the prayer, has to link with the promise of God. I mean परिस्थितियों को देखकर फैसला मत करो, प्रार्थना का अनुसार फैसला करो। परिस्थिति को देखकर फैसला मत करो, प्रभु का प्रॉमिस को जोड़ के फैसला करो। I mean ये चीजें हमारे लिए दरवाजा खुल जाएंगे। पेत्रस ने फैसला लिया बट प्रभु से कंफर्मेशन लिया, उसने कंफर्मेशन लिया। प्रभु क्या मैं भी चलूं, क्या मुझे भी आज्ञा दो। प्रभु का कंफर्मेशन लेकर उसने वो डिसीजन लिया। बाइबल का रिकॉर्ड में मेंशन किया हुआ। जो भी डिसीजन आज इन दिनों में हम ले रहे हैं, क्या इसमें प्रभु का कंफर्मेशन है क्या? हमारे सामने बड़ी क्वेश्चन मार्क है। आपने जो फैसला लिया प्रभु का कंफर्मेशन है क्या? फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्लान टू बाई ए कार, you have God's confirmation. You want to buy a house, you have God's confirmation. या तुम फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, गॉड का कंफर्मेशन है। जॉब चेंज कर रहे हो, गॉड का कंफर्मेशन है। आमीन प्रभु आशीर्वाद। क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में, इंपॉर्टेंट रोल जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि समथिंग फूड आइटम्स, समथिंग क्लॉथ, समथिंग शूज, चप्पल या हैंड वॉच या गोल्ड डिश, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पॉइंट्स मेकर लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल है, सब इंपॉर्टेंट रोल है। क्या हमारे लाइफ में गॉड का कंफर्मेशन है? क्या हमें चीजें हमें ध्यान देना है? फैसला, डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन बाइबल क्वेश्चनों में हम सब लोग एक वचन जानते हैं, दानियल बोले तो चैप्टर 6। आमीन वहां पर उसकी प्रार्थना के बारे में लिखा। बाइबल का वचन कहता है रोज 3 बार वो प्रेयर कर रहा था। बाइबल रिकॉर्ड के 3 times ही प्रेयर्स ए डे, 3 times। आमीन प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन जो समय दानियल ने 3 बार प्रार्थना करने का फैसला किया था, बाइबल का रिकॉर्ड में यह भी लिखा उस समय उस देश में बाबिलोन में ऐसा कानून था, कोई 30 डेज तक प्रेयर नहीं करना है। ऐसा कानून था, यदि कोई प्रेयर करेगा उसको सीए का गुफा में डाल दिया जाएगा। ये रही कानून। बट ऐसी परिस्थिति में दानियल ने डिसीजन लिया, आई विल प्रे टू लॉर्ड। अभी नहीं थोड़ा हम उस वचन के एक बार हम ब्रदर पढ़ेंगे तो आप सुनिए। कम टू दानियल चैप्टर 6 एंड वर्स 10 पे आइए। चैप्टर 6 वर्स 10 ब्यूटीफुल वर्स, क्या लिखा पढ़ेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आमीन प्रभु आशीर्वाद करे। ब्यूटीफुल वर्स आपने सुना, हिंदी में पढ़ाया गया। आमीन रोज 3 बार दानियल अपनी रीति के अनुसार प्रेयर कर रहा था, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। प्रभु आशीर्वाद करें। और दानियल ने ये प्रार्थना करने का फैसला कब लिया? जो समय देश में कानून था, वेरी स्ट्रॉन्ग, आमीन, एक रूल वहां पर डिक्लेयर किया गया, कोई प्रेयर नहीं करना चाहिए। बट दानियल का डिसीजन था, आई विल प्रे टू द लॉर्ड। आमीन चर्च प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बहन जिस वीडियो को देख रहे हैं, प्रार्थना करने का फैसला करो, प्रार्थना करने का फैसला करो।
ताकि तुम्हारे लिए किसी और के पास प्रेयर रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज प्रेयर रिक्वेस्ट क्यों दिया जा रहा पता है? क्योंकि जो व्यक्ति प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहा है वो प्रार्थना करने का फैसला नहीं करता, किसी और से प्रेयर करवा के लेने का फैसला करता। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। किसी और से प्रेयर करवा के लेना गलत नहीं, वचन में भी लिखा है। आमीन। बुजुर्गों से, एल्डर से, पास्टर से, सर्वेंट ऑफ गॉड से प्रार्थना करके लो, ये दूसरों के लिए प्रेयर करो, बाइबल में लिखा है। बट ऑल द टाइम यू कैन नॉट डिपेंड ऑन दिस। आमीन। एक व्यक्ति प्रार्थना करने का डिसीजन लेना है, प्रार्थना करने का डिसीजन हमें लेना है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। कई बार हम प्रार्थना करने का डिसीजन हम नहीं लेते। फ्री हुआ तो हम प्रेयर करेंगे, काम हो गया तो हम प्रेयर करेंगे, फ्री हुआ तो प्रेयर करेंगे, काम हो गया तो प्रेयर करेंगे। वो काम होने के बाद कई बार हम चीजों को फैसला नहीं करते। प्रभु आशीर्वाद करे। कुछ समय पहले बॉम्बे से पुणे ट्रैवल कर रहा था मैं। बॉम्बे वीटी स्टेशन में प्रगति एक्सप्रेस ट्रेन के लिए मैं वेट कर रहा था। वहाँ पर नेक्स्ट कुछ मिनट्स था ट्रेन के लिए, तो मैं प्लेटफॉर्म में रुका था। ट्रेन आ रहा था, मुझे एक्सप्रेस ट्रेन, सब लोग जानते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल ट्रेन प्रगति एक्सप्रेस में हमेशा ट्रैवल करता हूँ उसमें, बॉम्बे पुणे। अभी तो कार में जा रहा हूँ, बात और है, बट पहले ट्रेन में जैसे ट्रैवल करने का। जब मैं प्लेटफॉर्म में वहाँ पर मैं खड़ा था तो मेरा एक 5 फुट दूर और एक मुस्लिम ब्रदर है, प्रॉपर कैप वगैरह पहन के, अच्छी एक मुस्लिम लंबा दाढ़ी, एक ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ उनकी जो कपड़ा होता है, खड़े थे। तो 5 मिनट्स के बाद में इमीडिएटली उन्होंने अपना बैग ओपन किया, एक टॉवल जैसा कुछ बड़ा सा कपड़ा चादर जैसा लिया। रेलवे स्टेशन में मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, जस्ट 5 फुट का ही फर्क था। नीचे वो डाल के वहाँ पर उन्होंने वो नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने वहाँ पर उससे देखा, इस मन में मेरे आँख में पानी तो आ गया ही। देखो कितना गॉड को ऑनर कर रहे हैं। यदि किसी पास एक बिलीवर का ऐसी जगह पे खड़ा करके ब्रदर प्रेयर करो, सिस्टर प्रेयर करो, तो कोई कर सकता है? नो। ये सब हम सोचे नहीं, घर पे जाके प्रेयर करो, मैं बाहर हूँ, अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये हम लोग वी हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। आमीन। बट उस दिन मैंने उसको देखकर, आमीन, उससे एल्डरली बुजुर्ग व्यक्ति था, उन्हें देखकर आमीन गॉड को किस तरीके से ऑनर करना है सभी लोकेशन में। आमीन। ये चीज़ मैंने उस दिन मैंने सीखा। प्रभु आशीर्वाद करें। चर्च में क्या कहना चाहता हूँ, फैसला इन दिनों में आपकी प्रार्थना का फैसला। आमीन। प्रार्थना करने का फैसला करो, प्रार्थना करने का सही समय तय करो। आमीन। डानियल के बारे में लिखा, दिन को 3 बार उसने प्रेयर किया। आमीन। मतलब यहाँ पर बाइबल में उसका 3 बार प्रार्थना का समय भी डिक्लेयर किया गया। आमीन। अपनी रीति का अनुसार 3 times ही वाज प्रेइंग। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। आज विश्वासी, आमीन, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बाहर आपको लोग किस नाम से पहचानते हैं, जो भी नाम से आज आपको पहचान रहे हैं, प्रभु आशीर्वाद करे। बट आने वाला समय में ये नाम से पहचानने का अनुसार बनाओ। वो सिस्टर वो प्रार्थना करने वाले, वो ब्रदर वो प्रार्थना करने वाले, वो पास्टर प्रार्थना करने वाले। इस तरीके से आपको दुनिया पहचानना चाहिए। एक प्रेइंग पर्सन, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के समान लोग पहचानना चाहिए। ऐसा फैसला तुम्हें करना है। प्रभु आशीर्वाद कर। हम सीख रहे बाइबल से डिसीजन। दानियल आमीन 3 टाइम प्रेयर कर रहा था। कई रुकावटें उसके लाइफ में आया। इस प्रार्थना के बाद कंटिन्यू करेंगे, उसे उठाकर शेर का गुफा में डाला जाता है। वहां पर भी राजा आकर यही वर्ड बोलता है, जिस परमेश्वर को तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिसको तुम सेवा कर, क्या उसने तुम्हें बचाया क्या? डैनियल ने कहा, यस माय गॉड सेव्ड मी। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रेयर करने का डिसीजन। तीसरा इंपॉर्टेंट हम सब लोग जानते हैं, नोवा और उनकी परिवार। नोवा उनकी परिवार से हम देखते हैं बाइबल में। आमीन। पानी के द्वारा प्रभु ने पूरी जग को आमीन एंड किया था। आमीन। उत्पत्ति 8 अध्याय 6 अध्याय से शुरू होता है। आमीन। प्रभु ने बारिश को भेजा, सारे सृष्टि उसमें मर गया। आमीन। जो प्रभु ने जो नोवा को मार्गदर्शन किया, गिने चुने जो एनिमल्स है वो उसकी जहाज में उसके साथ में थे। आमीन। ये घटना होने के बाद में जहाज एक जगह रुक गया। जहाज रुकने के बाद में नोवा उसकी परिवार जहाज में से बाहर निकले। आमीन। वचन में पढ़ेंगे बाइबल से क्या लिखा, कम टू बुक ऑफ जेनेसिस। बाइबल में उत्पत्ति किताब हम देख रहे हैं, जेनेसिस उसमें 8 अध्याय और वचन 20 में एक शब्द वहां पर लिखा, एक बार हम पढ़ ले क्या लिखा। ब्रदर पढ़ेंगे तो हिंदी में आप सुनिए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। आमीन। और सब शुद्ध पक्षियों और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर
वेदी पर होम बलि चढ़ाया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। नोवा जहाज में से निकलने के बाद में नोवा ने फर्स्ट काम क्या किया? ऑल्टर बनाए। ऑल्टर बना के प्रभु के लिए बलि चढ़ाए। आमीन। ऑल्टर बना के प्रभु के लिए बलि चढ़ाए। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। सो जहाज से निकलने के बाद में नोवा का डिसीजन था ऑल्टर बना के आराधना करें। प्रभु आशीर्वाद करे। जहाज से बाहर निकला। आमीन। वो शिप में से जैसा बाहर निकला, कोई नहीं, उसके लिए कोई नहीं। आमीन। बाइबल रिकॉर्ड कहता है एवरीथिंग वॉज डेड, एवरीथिंग वॉज डेड, सब मर चुके हैं, कुछ नहीं, ना जानवर बचा ना इंसान बचा। जब नोवा बाहर निकला कुछ भी नहीं था। ऑल थिंग्स आर डेड, ऑल थिंग्स आर डेड। बट नोवा ने क्या फैसला किया? मैं ऑल्टर बनाऊंगा एंड आई विल प्रे टू गॉड, आई विल ऑफर ए सैक्रिफाइस टू लॉर्ड। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं क्या आपको मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। यदि ये वीडियो जो देख रहे, यदि आप ये बोल रहे हैं मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है, ऑल आर डाइड, माई पेरेंट्स आर डाइड, मेरे ब्रदर सिस्टर्स आर डाइड, मेरे रिलेटिव्स मुझे ध्यान नहीं, मेरे लिए कोई नहीं है, यदि ये विचार के साथ में ऐसे लाइफ अगर आप है, ये वीडियो को देख रहे हैं, नाउ टेक अ डिसीजन टू ऑफर ए सैक्रिफाइस टू द लॉर्ड। एक फैसला करो प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए, एक फैसला करो प्रभु का वेदी बनाने के लिए अपने घर में, एक फैसला करो प्रेयर करने के लिए। बाइबल का वचन कहता है जैसा नोवा ने प्रेयर किया, बाइबल का वचन कहता है गॉड आंसर्ड। आमीन। उसमें जेनेसिस चैप्टर 9 बस 14 से आगे पढ़ेंगे, वहां पर वो शब्द लिखा है रेनबो के द्वारा प्रभु ने नोवा को एक प्रॉमिस किया। बाइबल सेज एवर लास्टिंग कवनेंट, अनंत काल का करार, मैं फिर से पानी के द्वारा मैं नाश नहीं करूंगा। गॉड ने वहां पर एक करार किया। गॉड मेड ए कवनेंट। इफ यू टेक अ डिसीजन गॉड विल मेक यू कवनेंट, गॉड मेक ए कवनेंट। प्रभु आशीर्वाद कर। आमीन। आज प्रभु का करार क्यों हमारा लाइफ में नहीं है? क्योंकि हमारी फैसला नहीं प्रभु के लिए। आमीन। प्रभु के लिए हमारा फैसला नहीं। हमें इमीडिएटली हम चेंज हो जाते हैं। आमीन। प्रभु को जानने के बाद में भी, वचन को जानने के बाद में भी हमारा डिसीजन योग्य नहीं है। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। बाइबल जानने के बाद भी आमीन डिसीजन योग्य नहीं। एक पास्टर का न्यू इनविटेशन आया, बेटी का शादी है, घर में आके आप प्रेयर करके जाए। बोले शादी बोल रहे तो घर पे क्यों बुला रहा है? मैंने कहा अब कोई हॉल नहीं लिया किसी या होटल रूम या होटल ऑडिटोरियम हॉल, समथिंग टू बी टेकन। उसने कहा पास्टर ने कहा मेरे से, पास्टर बेटी ने जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ का एक लड़के के साथ प्यार कर लिया और वो है विधर्मी, हिंदू धर्म में। ये तो फिर हम दोनों परिवार ने डिसीजन लिया ना तुम्हारे में शादी होएगा ना हमारे में शादी होएगा, कोर्ट में करेंगे और घर में आकर हम घर में एक डिनर दे देंगे, कंप्लीट कर लेंगे मैरिज। दिस वाज अ डिसीजन। मैं पास्टर की बात कर रहा हूँ। आई मीन हु नोज द बाइबल, हु प्रीच द बाइबल, आई मीन हु प्रे टू द पीपल, बट डिसीजन वाज व्हाट? कॉम्प्रोमाइज। डिसीजन वाज कॉम्प्रोमाइज। आई मीन प्रभु आशीर्वाद करे। आज के बाद में सही फैसला करना शुरू करो, तुम्हारा बंद दरवाजा है प्रभु खोल देगा। पेत्रस का लाइफ में एक बड़ी मिरेकल है, पानी पे चला बट उसका डिसीजन था। हमें दानियल के लाइफ में बड़ी मिरेकल है, उसका डिसीजन था। नोवा का लाइफ में प्रभु ने अनंत काल का करार, एवरलास्टिंग कवनेंट, रेनबो के द्वारा प्रभु ने नोवा के साथ में क्या, उसकी डिसीजन। हमें जहाज से बाहर निकलने के बाद में, नोवा जहाज से वो शिप में से बाहर आने के बाद में रोते नहीं बैठा, मेरा मामा मर गया, चाचा मर गया, भाई मर गया, बहन मर गया, सब खत्म हो गया, ऐसा बाहर आकर रोते नहीं बैठा। जैसा बाहर आया कोई नहीं था उसके लिए, इमीडिएटली उसने एक वेदी बनाना शुरू किया, प्रभु के लिए बलि चढ़ाया, प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। प्रभु का कवनेंट उनके साथ हुआ। बाइबल ने प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। जो भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, यू मस्ट बी वेरी मास्टर इन द बाइबल। कई घंटा प्रेयर करने वाले स्त्री पुरुष रहेंगे, 5 घंटा 10 घंटे प्रेयर करने वाले स्त्री पुरुष रहेंगे। कई बाइबल में कई डिग्री आप जरूर लिए रहेंगे, जेनेसिस से, उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक कई बार आप बाइबल कंप्लीट किया रहेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट योर डिसीजन। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रार्थना कितनी कर रहे, बाइबल कितने जानते, वो बात नहीं कर रहा मैं। आपकी फैसला पे आपकी दरवाजा खोलेंगे, आपकी फैसला पे आपके लाइफ में मिरेकल शुरू होएगा, आपकी फैसला पे आपकी टूटा हुआ घर फिर से खड़ा हो जाएगा, आपकी फैसला पे आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टी से बाहर निकल जाओगे, आपकी फैसला से आप एक नई चंगाई में प्रवेश करेंगे। आमीन। भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आज
एक फैसला करना, हमें ये चीज़ों का हमें अपडेट होना है। प्रभु आशीर्वाद करें। फिर से उस पहले वचन को हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करने वाला। कम टू 1 Corinthians chapter 2 and verse 2 हम देख रहे हैं। 1 Corinthians chapter 2 verse 2 पौलुस ने क्या कहा, पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। पौलुस ने यहाँ पर क्या कहा, मैं सिर्फ क्रॉस और यीशु मसीह का बलिदान को छोड़ के तुम्हारा बीच में और कोई भी चीज में ध्यान नहीं रखूंगा। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। जो बाइबल इस वीडियो को देख रहे हैं, आमीन, आज के बाद इस मैसेज को बाइबल रेफरेंस के साथ पढ़िए। टेक राइट डिसीजन। 6 महीना हमने कंप्लीट कर लिया 2024 में, और 6 महीना हमारे सामने बाकी है। आमीन। ये 6 महीने में वो सब कुछ हम हासिल करेंगे जो गए 6 महीना हमने लॉस किया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। मैं आपके लिए मैं प्रेयर करूंगा 1 मिनट के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु विशेष बुद्धि और ज्ञान समझदारी से आशीर्वाद करो, प्रार्थना में और बढ़े, अभिषेक में और बढ़े। प्रभु मेरी प्रार्थना आपकी चरणों में आज के बाद में सही फैसला करने के लिए आपकी महिमा से ब्लेस करो पिता। मेरी प्रार्थना यदि कोई बीमार है, आपकी चंगाई रिलीज करो। मेरी प्रार्थना यदि कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में, मेरी प्रार्थना फाइनेंशियल डोर्स आप ओपन करके आपकी महिमा से ब्लेस करो पिता। मेरी प्रार्थना यदि जॉब सर्च कर अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करो। घर में शांति, आशीर्वाद, सुरक्षा आपसे लेकर सदा बने रहे। यीशु के नाम पर सारे इविल पावर्स को मैं कैंसिल करता हूँ। यीशु के नाम पर सारे कर्सेस को मैं कैंसिल करता हूँ। ऑल द स्पिरिट ऑफ फियर आई कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऑल द नेगेटिव वर्ड आई कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड मेरी प्रार्थना आपकी चरण में हर एक भाई बहन को एक नया बल दो प्रभु, मार्गदर्शन करो पिता, ताकि आज के बाद में आपके लिए प्रभु दानियेल, नोवा, पेत्रस जैसा प्रभु सही फैसला करें और अभिषेक प्रार्थना में बढ़ते जाएं। नई अनुभव, नई अभिषेक, नई आशीर्वाद। एंड आई प्रे ओ लॉर्ड, लेट दिस पीपल सी एवरी डे मिरेकल, नॉट वन मिरेकल, एवरी डे, हर रोज एक चमत्कार देखने के लिए महिमा से ब्लेस करो। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु का नाम पर मिलके ये प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करें। इसी का पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी आपके लिए मार्गदर्शन करूंगा। इस वीडियो का एंड में हमारा 2 प्रेयर से फेलोशिप है, कालेवाड़ी में और तलेगांव में। टाइमिंग के साथ, एड्रेस के साथ रहेंगे। देखिए, आमीन। समय मिलने पे फेलोशिप अटेंड करो। यदि किसी और फेलोशिप में नहीं है, कुछ फ़ोन नंबर्स दिया जाएगा आपके लिए। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, टेस्टिमनी शेयर करो, ज़रूर हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। विल मीट नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू।